हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन होगा। और ये वाली जो रीडिंग है इसमें हम ओवरऑल मंथ का प्रेडिक्शन देखेंगे और इसके अलावा मैं 4 पार्ट और डालूंगी जो कि वीकली मैसेजेस को शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज आपको ये दूंगी कि इस टाइम पर जब भी ये अप्रैल मंथ स्टार्ट होगा ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी उथल पुथल वाली। मीन्स क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों की। स्टिल आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि ये भी मुझे अचीव करना है, ये भी ग्रैब करना है, ये चीज़ मेरे हाथ से निकले जा रही है। तो सैडनेस भी हो सकती है और इस एनर्जी की वजह से कुछ लोगों की हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहला हैंगमैन का अगर कार्ड देखो तो ये भी यही शो कर रहा है कि अगर कहीं पर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपनी लाइफ में पॉज लो और उस चीज के लिए वेट करो या फिर सोचो कि किस तरीके से चीजों को आप कर सकते हो। बिकॉज किसी चीज को खराब करने से बेहतर है हम या तो उस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ाई कर लें या फिर उसके बारे में ज्यादा नॉलेज ले लें। किसी भी चीज को रश नहीं करना है, हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। हमें या तो राइट टाइम का हमें वेट करना है और फालतू के जो सेक्रीफाइस होते हैं ना कि भाई हमने अपनी नींद खराब करके ये काम किया, स्टिल हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका आउटपुट नहीं मिल रहा। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हो तो सबसे पहले वेट करो। दूसरा, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो तो ये टाइम उनके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इसमें ग्रोथ क्लियरली शो कर रही है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि किसी की फैमिली में रीबर्थ हो सकती है। मीन्स आपके जो भी एंसेस्ट्रल लाइन है उनमें से कोई भी इंसान आप लोगों की लाइफ में दोबारा वापस जन्म ले सकते हैं। दूसरी मैसेज ये भी है कि अगर जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखो कि चीजें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो इस टाइम पर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। बिकॉज ये साइकिक डिप्रेशन को भी शो करता है। तो बेहतर होगा अपने मौज मस्ती से चीजों को करना, फोर्स मत करना किसी भी चीज को, और भगवान पर भरोसा करो कि चीजें सब सही जाएंगी। और ये इसलिए भी है बिकॉज हैंगमैन के नीचे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या शो कर रहा है ये कि आपके पास जो भी इमोशनल फुलफिलमेंट है ना, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो। जितनी चीजें हैं आपके पास आपको खुश रखने के लिए, स्टिल भले कम चीजें हैं, आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जो पास में चीजें हो चुकी हैं ना और जो चीज आपको पसंद नहीं आई या आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आप उनको नहीं भुला पा रहे हो। उसकी वजह से बहुत ज्यादा सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो। लेकिन एक चीज और बोलूंगी, इन सब चीजों से बाहर निकलने का जरिया है, बट आपको वो देखना होगा। जैसे कार्ड में शो हो रहा है ना कि ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके, ब्रिज पर चढ़कर आप रिवर को क्रॉस कर सकते हो। और जो छोटा सा ही सही बट एक वो जो कैसल टाइप की चीज बनी हुई है या फिर इसे छोटा सा घर कह लीजिए, जहां पर आप इमोशनली फुलफिल फील करोगे, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। कभी कभी हमें बस इधर उधर निगाहें उठाकर देखना होता है और चीजों को समझना होता है कि हमारे पास भी वो चीजें हैं। नेक्स्ट मैसेज है 9 ऑफ पेंटिकल्स का और एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो ऑब्वियसली एस ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है, न्यू एनर्जी, हर तरीके से न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू सक्सेस, न्यू गेन्स, न्यू पर्सपेक्टिव। और ये जो गेन्स और सक्सेस आपको मिल रहे हैं ना, ये फ्यूचर में बहुत बड़े होने वाले हैं। बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से आप देख रहे हो कि एक क्लाउड्स में से हाथ निकला हुआ, जहां पर आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि चीजें बिल्कुल भी नहीं सही हैं, कुछ नयापन नहीं है, या जो चीज नई आपको चाहिए थी वो चीज नहीं मिल रही है। बट वो जो सैडनेस थी उसमें से कहीं ना कहीं अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आप उसे ग्रैब भी कर पाओगे। उसके बाद वो ग्रो भी होगी। और फिर से अगर हम इमेज में पीछे की तरफ देखें तो एक अच्छी खासी कासल बनी हुई है जो कि थोड़ी दूर पर है। ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी उस तक जाने के लिए, चीजों को बनाना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छी है। और लॉन्ग टर्म में भी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर जो है मेजर अरकाना के कार्ड्स काफी हैं। हर्मिट हो गया, डेविल हो गया, डेथ हो गई, हायरोफेंट हो गया, हैंगमैन हो गया। मीन्स ऑलमोस्ट 5 कार्ड्स हैं जो कि आपकी ये जो एनर्जी आप इस टाइम अप्रैल मंथ से कैरी करोगे ना, ऑलमोस्ट 1 ईयर तक की ये एनर्जी आप लेकर चलोगे। तो अब ये जो रीडिंग आप सुन रहे हो इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलना और इस पर काम भी करना। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वो चीज भी करिएगा। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपके फाइनेंसेस में
प्रॉपर ग्रोथ है। मीन्स 9 ऑफ पेंटिकल्स आप शो जब होता है रीडिंग में, तो ये क्या शो कर रहा है कि आप अपनी मेहनत करते रहो, फिर भी आपको लगेगा कि अब यहाँ से मुझे और कुछ नहीं मिल सकता, स्टिल आपको वहीं से कुछ ना कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी या कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस को और इंक्रीज कर पाओगे। आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं वो आपके लिए ही इस टाइम पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं कि आप और ग्रो करो और ग्रो करो। ठीक है, इमोशनली फुलफिल नहीं हो, जरूरी नहीं होता कि लाइफ में दोनों चीजें एक साथ मिले, क्योंकि इस रीडिंग में ये भी शो कर रहा है कि आप जो है अपने फाइनेंसेस पर पहले काम करो, उसके बाद आपकी लव लाइफ जो है स्टेबल होगी। ठीक है, और अगर इमेज को हम देखें 9 ऑफ पेंटिकल्स की, तो ऐसा नहीं लग रहा कि खेत में पैसे बिखरे पड़े हैं, बस आप उनको देखकर जा रहे हो और आपको टेंशन भी नहीं है कि भाई अगर इतना पैसा मेरा पड़ा हुआ है तो कोई उसे चुरा लेगा। कोई नहीं चुराएगा। मीन्स आपकी जो मेहनत का पैसा है वो एक तो बहुत ज्यादा होने वाला है, और उस पर किसी की कहते हैं ना बुरी नजर, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बोल दूं, आपको कोई भी चीज अचीव करने के लिए कोई भी नेगेटिव तरीका मत अपनाना। मीन्स कहते हैं ना तिकड़म हमने लगाई और इस तरीके से काम कर लिया। आप जो नॉर्मल एक पाथ होता है ना किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, अगर मेहनत करके जाना है तो प्लीज आप मेहनत करो और तब उसको अचीव करो। बिकॉज हायरोफेंट जो कार्ड है वो यही शो करता है, जो पुराने टाइम से बने हुए जो रूल्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड होते हैं, और सोसाइटी के अलावा भी आपकी फैमिली और आपको खुद को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक्स प्ले करके किसी चीज को, इंसान को कह लीजिए, किसी रिलेशनशिप को कह लीजिए, या फिर किसी भी करियर में या फाइनेंसिस के टर्म्स में ले लीजिए, आप सीधे सीधे पाथ पर ही चलो, उसके बाद ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोग मैरिज करने की सोच रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले है, हायरोफेंट उसके बाद में है, तो ये मैसेज तो क्लियर हो गया कि आपको सबसे पहले अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, तब आपकी कहीं ना कहीं जाकर मैरिज के चांसेस बनेंगे। और वो भी लव मैरिज के चांसेस बहुत कम हैं, और इसलिए क्योंकि हायरोफेंट ये शो करता है कि आपको जो है अगर लव मैरिज करनी भी है तो अपनी फैमिली को इंक्लूड करना, अकेले जाके कोर्ट मैरिज इस टाइप की चीजें मत करना, बिकॉज वो रिलेशन तब आप लोगों के लिए ना ऐसा हो जाएगा कि ना ही आप छोड़ पाओगे ना ही आप उसमें रह पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा तो। और दूसरा ये भी मैसेज है कि जो लोग शादी कर रहे हो यार, प्लीज बस ये देखकर मत करना कि उसका स्टेटस सोसाइटी में क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपको सिर्फ पैसे से मतलब है तो फिर आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़ा सा आपको ये भी देखना हो कि आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड फील करना चाहते हो, तो आपको ऐसे रिलेशनशिप से बचने की जरूरत है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी रिलेटेड टॉक्स हो या फिर आपका स्टेटस कंपेयर हो। थोड़ा सा इन चीजों को देखना। और दूसरा, मैंने आपको पहले भी मैसेज में ये बोला था कि आप जो है गैम्बलिंग से बचिए, या फिर कोई भी नेगेटिव चीज करने से बचिए, कोई भी नेगेटिव पाथ फॉलो करने से बचो, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस दिलवाएगा। हायरोफेंट के नीचे डेविल का कार्ड है। डेविल क्या करता है, आपको सिर्फ ऐसे कनेक्शंस में उलझा कर रखता है जो कि ऊपर ऊपर से लगते हैं कि अच्छे हैं, बट बहुत मतलब टाइम बाद अगर आप लेकर चलो तो टाइमली फिर उसके बाद उसमें कुछ नयापन रह नहीं जाता, कोई अट्रैक्शन नहीं, मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा। किसी के भी फेस को देख के आपको लगेगा कि ये अच्छा इंसान है, इसी के साथ हमें रहना चाहिए, या फिर ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ मनी तो हमने अचीव कर ली, बट इमोशनली बंध के रह जाओगे और निकल नहीं पाओगे। और इसलिए और बोल रही हूँ, उसके नेक्स्ट कार्ड है डेथ का, तो ये ही शो करता है कि नेगेटिव चीजों में मत फंसना, वरना बिल्कुल ही सत्यानाश कर लोगे आप अपनी चीजों का। दूसरा, आपको जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो ना, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, या फिर किसी से गाइडेंस लो जो कि आपको एग्जैक्टली डिटेल्स दे पाए। ये नहीं कि आपने कहीं पर भी कोई लीगल मैटर में फंस जाओ। थोड़ा सा अगर इस टाइम पर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, वरना किसी अच्छे लर्नेड इंसान को पकड़ो, उसकी हेल्प लो। ये जो मैं मैसेज देने वाली हूँ, प्लीज इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव मत लेना, क्योंकि ये कार्ड में शो हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
और आप अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हो इस चीज़ के लिए। डेविल के कॉम्बिनेशन डेथ कार्ड के साथ होने का मतलब है अगर किसी की इल हेल्थ चली आ रही है बहुत टाइम से, ये नहीं बोलूँगी कि अभी किसी के हेडेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, जो चीज़ बहुत टाइम से चली आ रही है और आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, स्टिल उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज नहीं है, कुछ ही परसेंटेज लोगों के लिए मैसेज है, तो इसको थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। और प्लीज़ 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 जो लोग ऐसा फील कर रहे हो कि आपके घर के ऊपर या फिर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा रखा है, जादू टोना करवा रखा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि आप मतलब घर में जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा बंधा बंधा सा, और बाहर तो आप बड़े खुश होते हो, घर में आते एकदम से ऐसा लगता है अरे यार कहाँ पर आकर फंस गए, मतलब सैडनेस बहुत ज़्यादा फील होती होगी। और जहाँ पर आप रह रहे हो वहीं पर आपको मन नहीं करेगा जाने का, चाहे आप उस एरिया को कितना ही साफ रख लो, भले ही उसमें कितने ही फ्लावर्स लगा लो, लेकिन ऐसे घर में भी पेड़ पौधे अच्छे नहीं चलते होंगे, कीड़े बहुत जल्दी लग जाते होंगे और पेड़ पौधों को आपको खुद ही निकालना पड़ जाता होगा, या फिर ये बोल लीजिए कि चिड़िया वगैरह जो भी हैं मतलब आसपास के घरों में उड़कर चली जाएंगी, या तितलियां जो हैं आसपास के एरिया में उड़कर चली जाएंगी, लेकिन आपके घर के अंदर एंटर नहीं होएंगी। तो कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आपके घर में भी हैं तो कुछ चांसेस हैं कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, और शायद उसी की वजह से आपके घर में जो इंसान है उनकी हेल्थ भी डेटेरेट हुई है और उसी के चलते डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने की कोशिश करो। सैटरडे को लोबान की धुनी जो भी आप लगा सकते हो वो लगाओ, वरना नमक के पानी का पोंछा लगा सकते हो आप। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे कि आपकी घर में से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो। या फिर सैटरडे वाले दिन जो काला धागा होता है, मतलब जो हम हाथ में नहीं पहनते हैं काला धागा या पैर में बांध लेते हैं, वो वाला काला धागा लेकर 7 बार, मतलब उसकी जो हाइट हो ना आपकी हाइट के 7 टाइम्स होनी चाहिए, और उसको आप शाम के टाइम जैसे दिन ढलने के बाद का टाइम होता है उस टाइम पर आप उसको 7 बार उसार के उसको जला देना, शायद तब थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और नेक्स्ट मैसेज है हर्मिट कार्ड का। तो इसमें भी सेम मैसेज यही है कि अगर आपको लगता है कि ये टाइम आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ में, तो प्लीज़ आप वेट करो, कॉशियस रहो कि चीज़ें खराब ना हो, और कहीं पर भी कोई भी चीज़ में हाथ डालने से पहले उसके बारे में काफ़ी आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। और अगर आप सोच रहे हो कि कहीं से एडवाइस लेनी चाहिए तो वो एडवाइस आप लीजिए, और एडवाइस मिलेगी भी, क्योंकि हायरोफेंट और हर्मिट का कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है कि आपको हर्मिट के कार्ड के थ्रू पता चलता है कि भाई हमें एडवाइस चाहिए। हायरोफेंट क्या शो करता है कि आपके लाइफ में जो गाइड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और कोई जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आपको सही राह दिखाएंगे। दूसरा, जिन लोगों को हायर एजुकेशन के लिए जाना, ये राइट टाइम में आप जा सकते हो। और इसलिए और बोल रही हूँ बिकॉज इसमें जो हर्मिट के कार्ड में नीचे आप माउंटेन्स देख रहे हो ना, हर्मिट ऊपर एक माउंटेन की पीक पर ही खड़ा हुआ है, तो ये शो करता है सक्सेस को, आपके अकम्पलिशमेंट को, डेवलपमेंट को। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आपकी लाइफ में कोई मेंटर होगा जो कि आपको सही गाइड कर पाएंगे। और जो लोग मनी के लिए किसी भी रिलेशनशिप में या फिर किसी भी करियर में जाना चाह रहे हो, देखो आपको बहुत पैसा मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उतना पैसा आने वाला है, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस की एनर्जी होती है, मीन्स अर्थ की एनर्जी होती है। तो ये क्या शो कर रही है कि आप हद से ज्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन आप इमोशनली डिस्ट्रॉय कर लोगे अपने आप को। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही ऐसी है कि इमोशनली इतने ज्यादा वो वेल नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास मटेरियलिस्टिक जितनी भी गेन्स होने चाहिए ना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर बार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या अगर आप पेट्स के टर्म्स में लेना चाहो, जितने भी आप अपनी लाइफ में पेट्स लाना चाहते हो वो सब मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस पैसे से आप अपने दिल की, दिमाग की शांति को ला पाओगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज उस पैसे को कमाने के चक्कर में आपका पूरा टाइम जाएगा ही जाएगा। और
इस वजह से, आपकी ग्रोथ की वजह से भी हो सकता है और आपके एटीट्यूड की वजह से भी हो सकता है कि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। और या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप इतना ज़्यादा ग्रो करोगे तो लोग जो आपके साथ थे वो नीचे रह जाएंगे और वो कोप अप नहीं कर पाएंगे, और इसी जलन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा मैसेज ये भी है कि आप जो है ना, आप अपनी जो भी करंट सिचुएशन पे हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आप उसको मेडिटेट करो, आपको आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। और ये मैसेज भी दूंगी कि जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आपको लग रहा था कि अब वो मतलब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होंगी, ठीक है ब्रेकअप हो चुका है लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है डेथ कार्ड के बाद। तो ये क्या शो कर रहा है कि दो लोग जो कि दोनों ही स्ट्रांग होंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, और इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन होंगे आप दोनों। और ऐसा नहीं है कि फिजिकली या मटेरियली आप जो है वीक होंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप हर तरीके से ग्रो कर जाओगे, तब आप इस पर्सन के साथ अपने आप ही ऐसे कनेक्शन में बंध जाओगे जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जिन लोगों की शादी टूटी थी या टूटने के चांसेस थे वो नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप देखिए यूनियन की कंडीशन ही शो हो रही है डेथ कार्ड के बाद 2 ऑफ कप्स के कार्ड की। और जिन लोगों की हेल्थ, जिनकी खुद की हेल्थ, ये नहीं बोलूंगी कि घर में किसी फैमिली मेंबर में, उसकी नहीं, जो आप लोग रीडिंग सुन रहे हो, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, ठीक है वो इश्यूज जाएंगे और वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जिन लोगों की जॉब चली गई थी उसके लिए भी मैं ये बोलूँगी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अगर एक जॉब गई है तो दूसरी जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।